राम दोस्तों, राम लक्ष्मण और जानकी जी पहुँचे श्री भारद्वाज मुनि के आश्रम में। सुनिए, जब श्री राम लक्ष्मण जानकी भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। मित्रों, श्री राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले। केवट गंगा किनारे रेत को जिस तरह प्रभु के पद चिन्ह है उन्हें उठाकर बार बार मस्तक पर लगाता है। केवट का यह प्रेम बड़ा हृदय स्पर्शी है, वर्णन नहीं कर सकते। वहीं प्रयागराज में ही भारद्वाज मुनि का आश्रम था। राम जी केवट से विदा लेकर वहां पर पहुंचे। भारद्वाज मुनि को जब यह पता चला राम जी आए हैं, मन में बड़े प्रसन्न हुए। राम जी भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने मुनिराज को दंडवत प्रणाम किया और भारद्वाज जी से मार्ग पूछकर चित्रकूट की ओर आगे बढ़े। रास्ते में वनवासी नर नारी जब इन तीनों के रूपों को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं, देखते ही देखते रह जाते हैं। नारियां आपस में बातचीत करती है, ऐसे राहगीर हमने जीवन में आज तक नहीं देखे। कोई एक बोली, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, यह अपने आप बने हैं। हाँ, दूसरी कहने लगी तुम्हें कैसे पता कि इन्हें ब्रह्मा जी ने बनाया है? वह नारी बोली कि ब्रह्मा जी ने इतनी भी अद्भुत चीज बनाई है, जितनी भी अद्भुत चीज बनाई है उनमें कहीं ना कहीं एक कमी जरूर देखी गई है। जैसे कि विशाल समुद्र बनाया किंतु उसका जल खारा है, चंद्रमा बनाया किंतु उसमें दाग है, और जब यह घटता बढ़ता है कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया जो मनचाहा वर देने वाला हुआ है, किंतु इन तीनों में कोई कमी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। कोई कहने लगी ब्रह्मा जी ने बनाकर फिर से इनके जैसा और बनाने का सोचा किंतु बना नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा कि अब इनको ही ऐसा स्थान पर छिपा दिया जाए कि कोई इन्हें देख ना पाए, इसलिए इन्हें वनवास में भेज दिया। इस तरह से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की वनवासी कोल भील नर नारी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा करके प्रसन्न हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। सबके मन में यह इच्छा है कि यह यहीं पर रुक जाए तो हम इन्हें जी भर के देख लें। कोई कंदमूल फल ला रहा है, कोई लोटा भरकर जल ला रहा है, जल पिलाकर आग्रह कर रहे हैं कि जल पीकर तुरंत नहीं जाना चाहिए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा बैठ जाइए। राम जी उनकी भाव दशा समझकर थोड़ी देर के लिए वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। कोल भील स्त्रियां सीता जी के आसपास सीता जी को घेर कर बैठ जाती हैं और प्रशंसा करती है। एक नारी सीता जी से राम लक्ष्मण की ओर इशारा करके कहने लगी कि यह आपके कौन है? सीता जी परिचय देने में बड़ा संकोच कर रही है कि परिचय किस तरह से दे। शर्माते हुए भूमि की ओर देखती है, पृथ्वी की ओर देखती है, किंतु फिर मन से शर्म महसूस करती है क्योंकि पृथ्वी भी सीता जी की माता है। माता के सामने अपने पति का परिचय देने में भी संकोच हो रहा है। सीता जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हुए परिचय दे रही है कि यह मेरे छोटे देवर हैं, किंतु सीता जी के इस उत्तर से उन स्त्रियों के प्रश्न का उन्हें उत्तर नहीं मिला। वह आपस में चर्चा करने लगी कि यदि गोरे रंग के यह इनके छोटे देवर हैं तो क्या यह सांवले रंग वाले इनके बड़े देवर हैं? सीता जी समझ रही थी कि इनकी शंका का समाधान नहीं हुआ है, परिचय ठीक से नहीं हो पाया है। तब सीता जी ने राम जी की ओर फिर से नैन तिरछे करते हुए कहा कि यह मेरे पति देव है। वनवासी महिलाएं कहने लगी, हम तो जानती थी कि यह तुम्हारे पति है, किंतु हम तो यह जानना चाह रही थी कि आप इनकी ओर किस तरह से देखती हो। हम तो धन्य हो गए, हम यही चाहते हैं कि राम जी आपको देखें, आप राम जी को देखें और हम तुम दोनों युगल सरकार को देखें। बड़ी मगन हो रही है नारियां, बार बार सीता जी के चरण छू रही है और सीता जी को आशीर्वाद भी दे रही है। सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण जी का परिचय दिया कि यह बहुत सरल स्वभाव के हैं, जबकि सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है। उन्होंने जनकपुर में माता जानकी के पिताजी को जनक जी को भी जनक कहकर संबोधित किया था।
फटकार लगाई थी, फिर भी सीता जी ने उनके अंदर यह दोष नहीं देखा, क्योंकि माता सीता की वृद्धि निर्मल है। माता सीता की बुद्धि निर्मल है, और जिनकी बुद्धि निर्मल होती है उन्हें किसी के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देता है। इस तरह राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब वनवासियों से मिलते हुए, सब ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी के किनारे ठहरे। कोल भीलों ने मिलकर इनके लिए कुटिया बनाई। इसके बाद की कथा हम वापस अयोध्या चलते हैं। वहां पर सुमंत रथ लेकर जाता है और राजा दशरथ जी को यह समाचार सुनाता है। भगवान श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित वन में वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। ऋषि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी है, सब तरह से ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं कि भगवान मेरे पास पधारने वाले हैं। अति प्रसन्न होते हैं। ज्ञान और भक्ति का श्री राम जी को उपदेश करते हैं। प्रभु श्री राम जी ऋषि वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर निकट ही त्रिकुट से वनवास की ओर कर पर्णकुटी को तैयार करते हैं। प्रभु श्री राम जी ऋषि वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर निकट ही चित्रकूट से वनवासियों की सहायता से एक पर्णकुटी तैयार करवाते हैं। विधि विधान से पूजन करने के पश्चात उस पर्णकुटी में सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित प्रवेश करते हैं। इधर निषाद राज जब राम जी को यमुना जी के किनारे छोड़कर आया और वहां गंगा तट पर देखा कि आर्य सुमंत उसी स्थान पर खड़े हैं। निषाद राज ने आर्य सुमंत को अयोध्या लौटने के लिए कई प्रकार से समझाकर उन्हें अयोध्या के लिए विदा किया। आर्य सुमंत ने रात्रि का समय हो जाने पर अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्यावासी सब सो गए होंगे। दिन के समय अयोध्या में प्रवेश करने का उनका साहस नहीं हुआ। नगरवासियों ने जब रथ को देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अयोध्यावासी आपस में वार्तालाप करने लगे। कोई कहता है राम जी आ गए होंगे, कोई कहता है नहीं आए। इन घोड़ों की दशा बता रही है कि राम जी लौटकर नहीं आए हैं। आर्य सुमंत का राजा दशरथ जी के पास जाने का साहस नहीं हुआ। वह गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। जाकर प्रार्थना की, गुरुदेव आप मेरे साथ चलिए, आप ज्ञानी हो, आप ही महाराज को समझा सकते हो। मैं जानता हूँ मुझे देखकर उनकी क्या दशा हो सकती है। आप रहोगे तो उन्हें कुछ समझा पाओगे। आप मेरे साथ रहोगे तो उन्हें कुछ समझा पाओगे। जब से राम जी वनवास गए हैं तब से उधर भरत जी को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अपने नाना जी से भरत जी कहने लगे, मुझे अयोध्या की बहुत याद आ रही है, भैया राम की बहुत याद आती है। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी के महल में आर्य सुमंत सहित आज्ञा लेकर प्रवेश किया। अकेले सुमंत को देखकर दशरथ जी बहुत दुखी हुए, विलाप करने लगे। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को कई तरह से समझाया और चले गए। रात्रि के समय महाराज दशरथ अचानक अचेत हुए। रानियां महाराज के पास एकत्रित हो गई, विलाप करने लगी। महाराज दशरथ ने रानी कौशल्या को श्रवण कुमार की कहानी सुनाई, किस तरह उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाकर श्रवण कुमार के प्राण लिए थे और श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था। महाराज दशरथ कहने लगे, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, मेरा ही पारबंध्य है। इस समय तो मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सुनकर बहुत दुख हुआ था, किंतु आज विचार आ रहा है कि उनका श्राप उचित ही था, ताकि आज मैं अपने राम जी के वियोग में देह का त्याग कर सकता हूँ। ताकि आज मैं अपने राम जी के वियोग में देह का त्याग कर सकूंगा। महाराज दशरथ जी की आंखों में अंधकार छा गया और राम 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 करते हुए राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राजमहल में हाहाकार मच गया। गुरु वशिष्ठ जी अति शीघ्र राजमहल में आए। उन्होंने यह सब दशा देखी। तुरंत दूतों से कहा, भरत जी को लेने जाओ, उनको समाचार देना कि गुरुदेव जी ने अति शीघ्र बुलाया है
और कुछ संदेश मत कहना। अयोध्या से दूत तुरंत भरत जी के ननिहाल पहुंचे। उदास चेहरों को देखकर भरत जी ने दूतों से पूछा, अयोध्या में सब कुशल तो है? दूतों ने समाचार दिया, गुरुदेव ने आपको अति शीघ्र बुलाया है। भरत जी के मन में भय संदेह उत्पन्न हो गया। दोनों भाई तुरंत अयोध्या के लिए चल दिए। भरत जी को रास्ते भर अपशुगन हो रहे हैं, बड़ा विचित्र लग रहा है। अयोध्या के निकट पहुंचने पर दूतों से पूछते हैं, क्या बात है? अयोध्या इतनी सुनी सुनी क्यों लग रही है? सरयू के घाट सुने क्यों है? नगर में प्रवेश करते समय नगरवासी कोई भरत जी के सामने आ जाता है तो मुंह फेर लेता है। भरत जी का चेहरा देखना नहीं चाह रहे हैं। भरत जी भय से व्याकुल है। उधर भरत जी की माता कैकेयी को यह समाचार मिलता है कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई अयोध्या में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब महाराज दशरथ जी का शव तेल के कड़ाव में पड़ा है और वह आरती का थाल सजाकर अपने पुत्र के स्वागत के लिए आती है, द्वार पर पहुंचने पर भरत जी ने विचार किया, माता कैकेयी राम जी से अत्यधिक प्रेम करती है, राम जी माता कैकेयी के भवन में ही होंगे। यह विचार करके माता कैकेयी के भवन की ओर जाने लगे। अयोध्यापुर वासी आपस में वार्ता करने लगे, देखो राम जी के वनवास होने में भरत जी और कैकेयी दोनों माँ बेटों का ही षड्यंत्र है, इसीलिए तो भरत जी सीधे अपनी माता के भवन में गए हैं। भरत जी पहुँचे। माता कैकेयी आरती का थाल सजाकर आभूषण रहित वैदभ्य धारण किए हुए भरत जी के सामने उपस्थित हुई। भरत जी यह सब देखकर खड़े के खड़े रह गए, मानो वे इन सब का कारण पूछा। माता से इन सब का कारण पूछा। रानी कैकेयी ने बताया, पुत्र बात बहुत बिगड़ रही थी, किंतु मैंने सब संभाल ली। बेचारी मंथरा ने मुझे बहुत सहयोग किया, बस थोड़ा अनर्थ हुआ। विधि ने जरा सी बात बिगाड़ दी। भरत जी ने इन बातों का स्पष्ट आशय समझ नहीं पाए। माता कैकेयी ने सारे घटनाक्रम का भरत जी के सामने बखान किया। राम जी का वनवास, पिताजी का मरण, यह सब सुनकर भरत जी अत्यंत दुखी होकर भूमि पर बैठ गए। माता कैकेयी से कहा, पापिनी तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, रघुकुल पर बड़ा कलंक लगाया है। भरत जी ने माता कैकेयी को बहुत प्रकार से बुरा भला कहा। अयोध्या के राजकुल का सूर्यास्त हो गया था। अब हर ओर पीड़ा थी, आंसू थे और भय था। नीति के हाथ का खिलौना बनी कैकेयी नहीं देख पा रही थी। नीति के हाथ का खिलौना बनी कैकेयी नहीं देख पा कर रही थी, पर उनके अतिरिक्त यह हर व्यक्ति जानता था कि राज्य में मचे इस घमासान से सबसे अधिक दुख भरत को हुआ होगा। मित्रों, भारतीय परंपरा से व्यक्ति की मृतदेह का दाह संस्कार करना पुत्र का दायित्व है। मनुष्य जिस पुत्र को अपने जीवन में सर्वाधिक प्रेम करता है, मृत्यु होते ही वही पुत्र उसके शरीर को अग्नि को सौंप देता है। शायद इसलिए कि अपनी संतान के प्रति उपजने वाले अति मोह को व्यक्ति कम कर सके, लेकिन मोह में घिरा व्यक्ति जीवन भर इस परंपरा को देखते रहने के बाद भी अपने मोह को त्याग नहीं पाता। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई पिता के समान होता है। छोटे भाई उसी के कंधे पर सिर रखकर रो लेते हैं, उसी से लिपट कर अपना दुख बांट लेते हैं। पिता नहीं रहे, इस बात का आभास होते ही भरत और शत्रुघ्न को जिसकी सबसे पहले याद आई थी वे थे श्री राम जी। विहिल होकर रथ से कूदकर घर की ओर दौड़ते दोनों युवकों ने मुख से एक साथ निकला, भैया। कैकेयी को भरत शत्रुघ्न के आने की सूचना मिल गई थी। वे पहले से ही भरत की अगवानी को खड़ी थी। घर में प्रवेश करते ही भरत ने माता को देखा
तो रोते हुए लिपट गए। बिलख बिलख कर कहा, यह कैसे हो गया? माँ पिता श्री तो पूर्ण स्वस्थ थे। फिर एकाएक के कई देर तक भरत को गले लगाए रही। कुछ देर बाद जब भरत शांत हुए तो कहा, इस अशुभ में भी तुम्हारा शुभ छुपा हुआ है पुत्र। महाराज द्वारा छीने जा रहे तुम्हारे अधिकार को मैंने अपनी योजना से वापस ले लिया है। अब तुम अयोध्या के हो जाने वाले महाराज हो। शोक न करो पुत्र, अब पिता का संस्कार करो और राज्य संभालो। क्या मेरा कौन सा अधिकार? माँ भरत बोले, भैया राम के चरणों में रहकर इस राज्य की सेवा करने को ही मैं अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों माना है मैंने। फिर मैं अयोध्या का राजा? क्या भैया भी? हे ईश्वर, क्या अनर्थ हुआ है? यहाँ भरत तड़प कर भूमि पर गिर गई। कैकेयी ने कठोर शब्द से कहा, व्यर्थ में विलाप ना करो भरत, राम को कुछ नहीं हुआ। उन्हें महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दिया है और तुम्हें अयोध्या का राज्य। भरत कैकेयी को टकाटक निहारते हुए रह गए, जैसे उनकी वाणी चली गई हो। कैकेयी ने प्रसन्न भाव से अपनी समूची योजना और महल में घटी घटनाओं को विस्तार में बताया। भरत कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस उनकी आंखें लगातार बरस रही है। कैकेयी आप सब कह चुकी थी तब भरत की तंत्रा टूटी। कुछ पल तक माता का चेहरा निहारने के बाद बोले, हे नीच अभागन, तूने बड़ा पाप करने के बाद भी, तूने इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तू जी रही है। तूने अपने जीवन पर लज्जा नहीं आती? मुझ निर्देश को समस्त संसार के लिए अछूत बना देने वाली दुष्ट, जी करता तेरा गला दबाकर मार दूं। तुम्हें रोते भरत के दोनों हाथ कैकेयी के गले तक पहुंचते हैं। तब तक किसी ने उनके दोनों हाथों को थाम लिया। भरत ने देखा यह मांडवी थी। भरत ने देखा वह मांडवी थी। रोती जनक सुता ने कहा, इस राजकुल में पाप की सीमाएं आपके आने के पूर्व ही लांघी जा चुकी है आर्य। आप इसे और आगे न बढ़ाएं। वे जैसी भी हो आपकी माता हैं। राम विरोधी हृदय में प्रकट किन्ह विधि मोही। भरत जी ने कहा, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अन्यथा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विद्रोही जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध में जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों में सजकर कुबड़ी मंथरा वहां पर आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चीखती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कहराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल मिला। भला करते हुए भी मुझे बुरा फल मिला। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झींटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़वा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास में गए। और कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया, ऐसी बिलख रही है मानो सोने के सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ है? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई? जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में है,
राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे अधिकार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय से समाता नहीं है। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। दोस्तों, भरत जी और कैकेयी संवाद माता और पुत्र के प्रति कटुता पैदा करने वाला संवाद है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के माध्यम से यह बताया है कि भरत जी साधु है, संत है। माता के प्रति यह भाव उनमें आ ही नहीं सकता था। भरत जी जानते थे माता ने पुत्र मोह में परमात्मा का त्याग किया है। माता की आसक्ति परमात्मा में होनी चाहिए थी और माँ ने आसक्ति परमात्मा से हटाकर पुत्र में लगाई है। इनकी आसक्ति को हटाना होगा, माता को परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने माता कैकेयी को बहुत तरह से कटु वचन कहे। भरत जी जानते थे इन कहे गए कटु वचनों के कारण अज्ञानी मेरी निंदा करेंगे। वह यह भी जानते थे कि चाहे मेरी निंदा हो, किंतु मेरी माता की आसक्ति परमात्मा में होनी जरूरी है। और हृदय भी वैसा ही, और हुआ भी वैसा ही। जब भरत जी ने माता कैकेयी से कटु वचन कहे, तब माता कैकेयी भरत जी से कहने लगी, वाह रे पुत्र, मैंने तेरे हित के कारण वैद्य धारण किया, श्री राम जी को वनवास दिया और तू ही मुझे इस तरह से धिक्कार रहा है। तुझसे अच्छा तो मेरा वही राम था जो वनवास जाते समय भी मेरे चरणों में प्रणाम करके गया और मन में जरा सा भी मेरे प्रति निरादर का भाव नहीं लाया। कैकेयी जी राम जी की प्रशंसा करने लगी, राम जी को पुकारने लगी। भरत जी मन ही मन थोड़े प्रसन्न हुए कि चाहे जो भी हो, माता का प्रेम फिर से राम जी से जुड़ा हुआ है। भरत जी ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में दोबारा माता की ममता पुत्र के प्रति जाग जाए, पुत्र में फिर से आसक्ति होने लगे। इसलिए भरत जी ने कठोर वचन कहते हुए कहा कि तुम्हें मेरी माता होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज के बाद तुम्हें कभी माता नहीं कहूँगा। फिर भरत जी ने कभी कैकेयी को माता कह करके नहीं पुकारा। दोनों भाई कौशल्या माता के पास गए। कौशल्या माता मैले वस्त्र पहनकर बैठी हुई है, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ में शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पना को वन में पाड़ा मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी, पर चक्कर आ जाने के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हुए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े और बोले, कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और परिजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और राम लक्ष्मण दोनों वनवास में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे अधिकार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्हें भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही आए हों।
फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भी हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पूंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमीट जानकर हृदय में हानि और गल्यानी मत लाओ। किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है मुझे क्या 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 भा रहा है। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवर ने भूषण वस्त्र त्याग किए और वत्कल वस्त्र पहनकर उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता जी उनके साथ गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागणी वे किसी तरह से न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे नहीं रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ लेकर वनवास में चले गए। राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राणी उनके साथ भेजे। यह सब उन्हीं की आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम श्री के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों ब्रिजों के समान कठोर है। कौशल्या माता के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर मिलाप करते हैं। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े बड़े पाप जिनको कवि लोग कहते हैं, विधाता यदि इस काम में मेरा मन हो तो मैं माता हे सब पाप मुझे लगें। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी है, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी यदि इस काल में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ढंग है वो भेष बनाकर जगत को चलते हैं। हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, भरत तुम जो मन वचन और शरीर से सदा श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है
और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे सपने में सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके सतनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परामर्श के सुंदर समय अनुकाल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई गई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां थी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा में रह गई। श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा में रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, मानो सरों की सुंदर सीढ़ी हो। इस तरह सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, समृद्धि और पुराण सब का मत निश्चय करके सबके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 कातर विधान किया। इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।